नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रयागराज के थानों में सिंह भाई हटे थे सिंह भाई आए और पीडीए के अनदेखी का लगाया आरोप। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीए की ताकत को समझ गए हैं। वह पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के थानों और प्रशासनिक अधिकारियों में ठाकुरों का दबदबा है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में अखिलेश यादव ने प्रयागराज पुलिस को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने पुलिस में जातिगत आधार पर तैनाती और सरकारी वेबसाइट से डेटा हटाने का भी आरोप लगाया। थानों में जातिगत आधार पर नियुक्ति की जा रही है। साथ ही दावा किया कि पीडीए के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने अपने दावा के समर्थन में वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जारी किया जिसमें थानों में जातिगत आधार पर लिस्ट जारी की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अधिकारियों को आगे करके कहा जा रहा है कि गलत आंकड़े पेश किए। अभी मैंने 2-4 जिलों के पुलिस का खुलासा किया है। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए। जब मैंने थानों पर सवाल उठाया तो मुझे नसीहत दे रहे हैं, गलती नहीं सुधार रहे हैं, मुझ पर गलत आंकड़ा देने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा सरकार डेटा से छेड़छाड़ कर रही है। चित्रकूट के सभी बड़े पदों पर एक ही जाति के लोग हैं। दलित समाज पर अत्याचार किया जा रहा है। मीडिया का डाटा खंडन करने आ गए, लेकिन सदन में जो कुछ कहा उसका खंडन करने नहीं आए। चित्रकूट में कितने पीडीए के लोग हैं, डीएम सहित सरकार बताए। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि बच्चों का भविष्य बने। हमें बाबा साहब का संविधान और आरक्षण बचाना है। हमने पीडीए के प्रति नफरत सरकार का उजागर किया है। शिक्षा मित्रों से भेदभाव हो रहा है। अग्निवीर सेना में फौजी से भेदभाव हो रहा है। किसानों से उन्होंने कहा यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्तियों के साथ भेदभाव किया। आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्रों के साथ भी भेदभाव हुआ। सपा प्रमुख ने कहा अगर पीडीए की सरकार बनेगी तो नौकरी रोजगार मिलेगा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर आंकड़ा शेयर करते हुए लिखा 90% पीडीए को प्रयागराज पुलिस में 25% प्रतिनिधित्व है। यह पीडीए के साथ अनुपातिक अन्याय है। समाजवादी पार्टी प्रमुख के अनुसार प्रयागराज में कुल 44 नियुक्ति हुई। 11 पीडीए वर्ग से, 14 सिंह साहब और 19 अन जनरल कास्ट से हैं। अखिलेश यादव ने कहा मेरी जानकारी का स्रोत उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख के आरोपों के बाद प्रयागराज पुलिस एक्शन में आ गई और तत्काल जवाब दिया। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की ओर से लिखा गया उक्त पोस्ट की गई सूचना सही नहीं है। कहा गया 40% थाना प्रभारी ओबीसी एससी एसटी वर्ग से आते हैं। तो यह सवाल उठता है कि गलत सूचना क्यों दी गई। सरकार अगर निष्पक्ष है तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग क्यों नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा वर्तमान सरकार में भर्ती और पोस्टिंग जाति मत मजहब के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर होती है। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में जब 86 एसडीएम में 56 डीएम केवल
यादव जाति का प्रचारित किया गया था और सरकार को बदनाम किया गया था। भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल तक आज तक जांच नहीं करा पाई है, जिससे लोगों को आधिकारिक रूप से नहीं बता पाई कि कितने यादव भर्ती हुए थे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दावा किया था कि केवल 5 यादव चुने गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सदन में लिस्ट उपलब्ध कराऊंगा। लिस्ट कौन कहे, आज तक कोई अधिकृत जानकारी नहीं आई। कौन झूठ बोल रहा है, सच्चाई जनता के सामने आना चाहिए। वास्तव में कितने यादव भर्ती हुए थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य दलित पिछड़ों के आरक्षण पर चुप रहते हैं। पीडीए के अधिकारों से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति समाज से दूर होकर शुरू हुई है। वह पिछड़े वर्ग से होते हुए भी केशव मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ट्रेनिंग लिए हुए हैं, जिनका ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है कि गरीबों को गरीब रहने दो, उन्हें नौकरी ना दिया जाए। इसीलिए सभी सरकारी नौकरियों को प्राइवेट किया जा रहा है, जिससे गरीब वंचित तबके के लोग नौकरी ना पा सके। अखिलेश यादव ने पीडीए की ताकत समझ चुकी है। इस पीडीए की ताकत की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाई थी। अब 2027 की तैयारी अखिलेश यादव ने अभी से शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।